Good morning to all my dear students. Before I forget to tell you, there are a lot of exam related instructions जो मैं आपको देना चाहती हूँ. I know that other teachers might have already told you by this time. Okay, आपका कल का पूरा दिन गया, आज का ये last lecture है. But फिर भी it is my duty to tell. आपके लिए इन वे जो भी ये रिविजन हो रहा है या तो कोई टीचर से कोई पॉइंट रह गया होगा, मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ. ठीक है. एनीवे हाँ, मैं आपको क्या बोल रही थी, एग्जाम रिलेटेड. सो आपको पता ही होगा अभी आपके जो एग्जाम्स है दे आर हैपनिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. आई एम टॉकिंग अबाउट योर एक्सटर्नल एग्जाम्स नाउ. इंटरनल एग्जाम्स की जो बात है, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट इन द एंड. ओके, सो एक्सटर्नल एग्जाम की बात हो रही है. सी बीच में आपने न्यूज में पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी हैड टोल्ड दिस क्लियरली कि बीच में ऐसा न्यूज था राइट कि नवंबर से माइट बी कॉलेजेस माइट स्टार्ट अप. ओके, ट्रेन्स एंड ऑल सबके लिए स्टार्ट कर रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस यूनिवर्सिटी ने वही कहा है अभी कि एटलीस्ट फॉर दिस सेम, मतलब आप लोगों का 5th सेम, 6th सेम का मैं अभी से कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्या होने वाला है क्या नहीं. एटलीस्ट फॉर द 5th सेम आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होने वाला है. ठीक है. ऑनलाइन एग्जाम मीन्स नथिंग बट आपका जो MCQ एग्जाम है वो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने, मैंने आपको जो क्विज दिया था, 2-3 दिए थे राइट, आप लोगों ने वो अगर अटेम्प्ट किया होगा, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट क्विज ओनली. ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, आपका जो क्विज था मैंने 10 क्वेश्चंस डाले थे उसमें. ओके, तो ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम है तो देर विल बी ऑब्वियसली 40 to 50 क्वेश्चंस ओवरऑल. ओके, नाउ सी अभी कोई अगर मुझे पूछ रहा है कि मैम हम लोग कैसे क्विज के क्या क्वेश्चंस आएंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. बिफोर योर एग्जाम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा. ओके, क्वेश्चन बैंक में 50 या उतने क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट इट. सो इन अ वे वही बोल रही थी मैं, आपका बैच काफी लकी है. इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. यस, रिगार्डिंग द टाइमिंग एंड द डेट्स, वो आप लोगों को ग्रुप पे पता चल जाएगा ऑन योर ग्रुप. जो भी स्टूडेंट्स अभी आपका क्वेश्चन बैंक है, एग्जाम का टाइमिंग, वेरी गुड थिंग शिवानी आस्क्ड मी, उसने टाइमिंग का बोला है. मतलब सी स्टूडेंट्स, मैं क्या करती थी मेरे क्विज में, मैं आपको क्विज का लिंक ग्रुप पे दे देती थी, फिर मैं आपको बोल रही थी ऐसे राइट कि आप लोग अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर दो. पे अटेंशन, ये एग्जाम है. मतलब कोई अगर बोल रहा है, आई मीन मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, आपको पहले से टाइम एंड डे डेट सब शेयर किया जाएगा. And see, sir has clearly told us to say this, there will be no revaluation exam. मतलब अगर कोई बोल रहा है कि मैम अभी मेरे पढ़ने का मन नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे घर पे भाई बहन की शादी है, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, देन ट्रस्ट मी, अगर ये आपका ऐसे प्रॉब्लम्स है तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, देन बी प्रिपेयर्ड. आपका 1 साल तो बिगड़ेगा ही. बट सी अभी इन अ वे आपके लिए ये सब इतना इजी हो रहा है, कोई अगर फिर एग्जाम नहीं दे रहा है तो ये फ्रेम में ही चल के बैठो कि नेक्स्ट ईयर आपके जो जूनियर लोग होंगे तब तक शायद वैक्सीन आ भी जाएगी, तो आपको नॉर्मली वो सब रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा सेंटर जाके एंड ऑल. आई मीन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो आपको एंड प्लीज मेक श्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन ड्यूरिंग एग्जाम. फिर ये ऐसे मत बोल देना कि मैम मेरा फोन बिगड़ गया, लैपटॉप बिगड़ गया, मैं गांव में बैठा हूँ, ऐसे सब एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए. इट इज कंपल्सरी टू गिव एग्जाम्स, जो टाइम पे दिया जाए बोला जाएगा. टाइम टेबल एंड एवरीथिंग क्वेश्चन बैंक ग्रुप पे आ जाएगा. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. सी नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अगर पता ही है, TY के एग्जाम्स मोस्टली ड्यूरिंग और आफ्टर दिवाली होते हैं राइट. बाय आई वुड से दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, आपको पता ही है हमारा 6th सेम स्टार्ट हो जाता है, न्यू सेमेस्टर. क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी इज ट्राइंग टू बैलेंस दैट. मतलब जनवरी से आपका एकदम नया स्टार्ट हो जाएगा 6th सेम, इसलिए ये सब एग्जाम्स अभी जल्दी में हो रही है.
ओके मतलब मैं आपको क्यों ये सब बता रही हूँ, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। फिर आपको यू नो इन अ वे वैसा ही होने वाला है, लास्ट मोमेंट पे आपको सब क्वेश्चन बैंक्स आएंगे, आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के पास हार्डली कुछ टाइम रहेगा, इसलिए यू नो ये वीक में दैट इज व्हाट वी टीचर्स आर डूइंग। तो ये वीक में हमारा जो भी लेक्चर्स है, पोर्शन है, फिनिश करना ही होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल इवन यू शुड हैव टाइम टू स्टडी, यस और नो। आप लोग कब पढ़ोगे? ओके so these were instructions related to your external exams. Now see, इंटरनल एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, इफ यू स्टूडेंट्स रिमेम्बर, मैंने आपको इन अ वे पहले ऑलरेडी हिंट दे चुकी थी मैं, एंड वही हुआ आफ्टर ऑल। व्हाट हैपेंड इज यू नो इंटरनल्स में आई टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को ये जो क्विज दिए थे सॉल्व करने को, फिर आप लोग जो एवरी संडे मुझे असाइनमेंट भेजते हो, वो ऑन द बेसिस ऑफ योर, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता चल ही जाता है, मैं बीच में स्क्रीनशॉट्स लिया करती हूँ, मतलब आपके अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस, असाइनमेंट कौन टाइम पे दे रहा है कि नहीं, क्विज किसने अटेम्प्ट किया है, उसमें कितने मार्क्स आए, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी गिवन योर इंटरनल मार्क्स। ओके ये एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ, दीज आर प्योरली एक्सटर्नल एग्जाम्स, जो आपके नॉर्मली अदरवाइज सेंटर पे होते सिंस इट्स थर्ड ईयर। तो आपको समझ में आ रहा है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू एग्जाम, यू कैन आस्क मी नाउ। ये मैं सिर्फ मेरे एंड सी स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली एमसीक्यू एग्जाम ही होने वाला है, पहले वो जो रिटर्न एग्जाम होता था वो अब नहीं होगा। एंड दिस आई एम टेलिंग यू नॉट जस्ट इज एप्लीकेबल टू माय सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके सब सब्जेक्ट्स में ऐसा ही पैटर्न है। मेरा तो थियरी है, एवरी पेपर में यही है। ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? कुछ एग्जाम रिलेटेड पूछना है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज आप लोग अब टीवाई में हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव द फुल राइट टू आस्क मी। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है पूछ लो प्लीज। सी ये मैंने अभी थर्ड फोर्थ यूनिट के आपके जो पीपीटीज है ऑलरेडी मैं बना के रखी हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज आप लोग असाइनमेंट लिख रहे हो मेरे, तो अभी अगर कोई बोल रहा है कि मैम मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, इट्स फाइन, मैं आपको नोट्स भेज ही रही हूँ स्कैन्ड कॉपी, ओके। बिकॉज मेन थिंग नाउ यू हैव टू रिलाई इज ऑन योर क्वेश्चन बैंक एनीवे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक की स्कैन कॉपी, ये फोर्थ फिफ्थ यूनिट का पीपीटी जो है, आई वुड से यू नो स्कैन कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक मैं आपको आज भेज रही हूँ ऑन योर ग्रुप, ठीक है। एंड पोर्शन वी विल फिनिश इट, आई विल मेक श्योर ये वीक में हमारा पोर्शन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नाउ एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम्स, या तो फिर कैन आई मूव फॉरवर्ड विद टुडेज टॉपिक्स? किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज अभी क्लियर कर लो, देयर शुड बी नो क्वेश्चंस लेफ्ट आउट इन योर माइंड, बेसिकली वही मैं बोल रही हूँ रिलेटेड टू एग्जाम्स, ओके। मतलब दिसंबर में एग्जाम्स है, बी प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ यू, ओके। आपको जैसे ही क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपके पर्सनल भी और कोई काम भी पेंडिंग है, मेक श्योर जॉब कर रहे हो जो भी है, डू इट बाय नाउ। एक बार वंस नेक्स्ट वीक के बाद आपका काम सच में बहुत बढ़ने वाला है। एंड सी स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ, एज यू ऑलरेडी नो ये ऑनलाइन एग्जाम है, यस और नो। यू नो लास्ट टाइम आपको अगर नहीं पता है स्टूडेंट्स, एग्जाम हुई थी ऑलमोस्ट 1 वीक में ही रिजल्ट आ गया था सब कोर्सेज का। वाई? बिकॉज हमें कुछ चेक करना ही नहीं है, गूगल फॉर्म अपने आप करेक्ट कर देगा, यस और नो। हम लोग यू नो व्हेन वी मेक क्वेश्चन, हम लोग आंसर्स भी उसमें फीड करते हैं, ओके मतलब हम लोग को कुछ चेक करने का झंझट हम लोग को ही नहीं है, सो रिजल्ट्स आपके तुरंत आ जाएंगे। इसलिए मैं वही बोल रही हूँ, डोंट मिस योर एग्जाम्स। वो केटी का फंडा एंड ऑल वो सब ये सेम में भूल ही जाओ, ये सेम आपके लिए ही आसान हो रहा है। यस क्वेश्चन बैंक्स डेफिनेटली यू विल गेट इट, बट वही बोल रही हूँ आपको एग्जाम के थोड़े टाइम पहले ही मिलेगा, बहुत एडवांस में नहीं मिलेगा, ओके। तो आई मीन बी प्रिपेयर, आपको वो क्वेश्चन बैंक में से ही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बट आई मीन एंड मोमेंट पे मैं बोल रही हूँ सब आपको एक साथ मिलेगा, so I mean you will have to take out the time and study.
एंड इसमें मैंने आपको कहा था स्कोरिंग इज वेरी इजी, आपको ये थियरी नहीं है कि फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं, आई मीन एक्सटर्नल्स में चलो 60 आउट ऑफ 60, राइट। अगर आप सब क्वेश्चन राइट, यू नो इतना डरने की कुछ जरूरत नहीं है। आपके पहले का टीवाई का बैच था, आई रिमेम्बर दे हैड यू नो उनका 10-15 मिनट्स में एग्जाम हो गया था, आई मीन 30-40 मिनट्स का टाइम है, तो इट्स वेरी इजी। आप लोगों को सिर्फ यू नो कंसेप्ट, जो लोग मेरे लेक्चर्स बैठे, आई प्रॉमिस यू इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, ठीक है। सो ऑन दैट नोट ओनली, अभी आपका जो फोर्थ यूनिट है, ओके उसका मैं लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर, एज फार एज आई नो, हमने बैरियर्स ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन किए थे, यस और नो। आज हम जो करने वाले स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, दिस इन अ वे इज एन इम्पोर्टेंट आंसर। मैं आपको इसका मीनिंग समझा रही हूँ, सी। यस भक्ति, आइडियली उतना ही टाइम है, बट डोंट वरी अबाउट इट, 30 to 40 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाता है। आई टेल यू, सी आई विल टेल यू एग्जैक्ट टाइम, मुझे भी नहीं पता है, इट कैन बी 1 hour ऑल्सो। आई टेल यू बिकॉज दैट अब तक वो डिसाइड नहीं हुआ है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट विल बी डिसाइडेड, ओके। वो अब तक यूनिवर्सिटी ने कुछ क्लैरिटी नहीं दिया है, विद इन 1 week वो डिसाइड हो जाएगा। So as soon as I come to know, I will let you know. Fourth sem का result. You are talking about KT एग्जाम का result या regular एग्जाम का? अच्छा रेगुलर स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, आप लोग टीवाई में प्रमोट हो गए हो, सो दैट मीन्स यू हैव पास द एग्जाम्स, ओके। आप लोग को इंटरनल्स के मार्क्स के बेसिस पे ही प्रमोट किया गया है। रिजल्ट डेफिनेटली यू विल गेट इट वंस द नॉर्मल कॉलेज स्टार्ट, बट आप लोग अभी फिफ्थ सेम के एग्जाम दे पा रहे हो, उसका मीनिंग यही है कि आप सब प्रमोट हो गए हो, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट रिजल्ट्स, आप सब पास ही हो, इसलिए तो आप लोग हो, वरना आप टीवाई में नहीं होते, राइट। टीवाई में नॉर्मली आपके जब तक पहले के एग्जाम्स क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, सो इफ यू डोंट नो, बीच में कॉलेज में केटी के एग्जाम्स भी हो गए हैं हमारे, बीच में वो लोग का भी हुआ था, तो अभी सब लोग की केटी भी क्लियर है, ओके। सो उसका टेंशन ही मत लो, ठीक है। सो या स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशन, सी स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी का मीनिंग तो यू ऑल ऑलरेडी नो क्या है, इट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ओके। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सी स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, तुम्हें यू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, नहीं पता है तो आई विल टेल यू नाउ, लाइक लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ, ओके। पहले आप ये मीनिंग समझो, न्यू स्ट्रैटेजी फॉर्म्युलेटेड, मतलब हमें नई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, तो उसे अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी? काफी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएंगे। मैंने आपको जैसे कहा कि आपके ऑनलाइन पहले लेक्चर्स हुए थे, राइट, जूम के एंड ऑल, तो स्टार्टिंग में सब लोग प्रॉब्लम करेंगे कि अरे मैम, यू नो स्टार्टिंग में आई हैड सीन मेनी स्टूडेंट्स, उन्हें डर लगता था कि क्या होगा क्या नहीं, काफी लोग अटेंड भी नहीं करते थे लेक्चर्स, दे आर लाइक, उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि यू नो कोई मतलब नहीं है अटेंड करके एंड ऑल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स, यू नो मैंने आपको बैंकिंग का एग्जांपल दिया था, व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी केम अप, ओके। तो सब एवरीवन बोले लाइक हम क्यों कंप्यूटर सीखे, स्पेशली 40-50 की एज ग्रुप के, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग की अगर आप देखो, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस डिक्लाइंस, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है इन अ वे खराब होने ही वाला है स्टूडेंट्स, यस और नो। हम लोग कोई भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया चीज हो, स्टार्टिंग में पीपल विल टेक देयर टाइम टू एडजस्ट, ओके। हाँ, फिर न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश, मतलब धीरे धीरे पीपल स्टार्ट अडाप्टिंग द न्यू स्ट्रक्चर, फिर आपका परफॉर्मेंस भी जो है इम्प्रूव हो रहा है, ओके। नाउ सी, अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दैट, इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज में फंक्शनल स्ट्रैटेजी कराया था,
कैन एनीवन टेल मी, अगर किसी को आई वांट टू सी, किसी को यहाँ पे अगर याद है, मैंने आपको एक कोड वर्ड दिया था टू रिमेम्बर द टाइप ऑफ फंक्शंस. एनीवन रिमेम्बर्स द कोड वर्ड? फंक्शनल स्ट्रेटेजीज याद रखने के लिए कोड वर्ड मैंने आप लोगों को दिया था, किसी को वो याद है? एक क्वेश्चन, कोड वर्ड नहीं, चलो क्वेश्चन. कौन सी फील्ड में हमें एमबीए करना चाहिए? यस और नो? ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू रिमेम्बर फंक्शनल स्ट्रेटेजी. तो ये देखो, ये सब स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी में ये सब डिपार्टमेंट्स होते ही है. मार्केटिंग है, फिनेंस है, एचआर पर गुड नमिता, आर&डी. तो वही मैं आपको समझा रही हूँ, ये हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रैटेजी. मतलब एक एक फंक्शन के लिए हम अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे. मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी अलग होगा, यू नो, आई वुड से फिनेंस का अलग होगा. अगर हमें ओवरऑल पूरे कंपनी का फायदा देखना है तो सब डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं डिवीजन. ओके, सी स्टूडेंट्स, डिवीजन का अगर मैं आपको बताऊं, यू नो, इट्स ब्रिटिश टाइम पे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा डिविजनल स्ट्रैटेजी. आपको अगर याद हो उनको, हाउ दे रूल्ड इंडिया, डिवाइड एंड रूल. मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको उन्होंने यू नो ईस्ट इंडिया संभालने को दे दिया. एक ब्रिटिश ऑफिसर को यू नो मे बी वेस्ट इंडिया. मतलब यू नो हर किसी के कोई जोन्स हो गए. मैं आपको अगर एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, यू नो इंडिया, लाइक कंपनीज की भी, गोदरेज का मैंने आपको आई एम श्योर ये एग्जांपल दिया होगा. लॉक्स का एक डिवीजन है. फिर यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिवीजन है. इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एसी, टीवी, फ्रिज. फिर अगर आप लोग देखो, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो एरोस्पेस का एक डिवीजन है. यस और नो? मतलब हम जितने डिवीजन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स मोर इजी. इसके अलावा एक टाइप है एसबीयू. नाउ सी स्टूडेंट्स, एसबीयू आप ऑलरेडी कर चुके हो, इफ यू रिमेम्बर इन द फर्स्ट यूनिट, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. यस और नो? तो ये आंसर बहुत इजी है, इन अ वे हो गया हमारा. ठीक है. स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप वाज द नेम ऑफ द टॉपिक. ठीक है. तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ, सी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आगे के पार्ट में जा रहे हैं, बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन. मतलब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, कोई भी नई स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे, यू पीपल टेल मी, कंपनी में जो लोग काम करते हैं राधर, क्या तुम्हें क्या लग रहा है वो लोग इजीली अडॉप्ट करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी? विल दे बी कंफर्टेबल अडॉप्टिंग अवर स्ट्रैटेजी, या तो काफी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं? प्रॉब्लम्स आएंगे स्टूडेंट्स, लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते ही है. तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स. तो एक इसमें लीडर होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सी लीडर का इन अ वे आप सबको मीनिंग पता ही होगा. हु इज अ गुड लीडर? जो लोगों से काम करवा सके. यस और नो? लीडर को आपका मीनिंग पता ही है, उसका इनफैक्ट डेफिनेशन ही यही बोल रहा है कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल. आर्ट है वो, हर कोई किसी से काम नहीं करा सकता है. यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. तो कई बार सी, मैंने आपको जैसे कहा कि अगर फॉर एग्जांपल यू नो एक कंपनी है, वहां पे कंप्यूटर एंड ऑल सिस्टम नया आ रहा है, तो आई मीन इनिशियली पीपल विल बी लाइक, हम लोग नहीं सीखेंगे, जो करना है वो करो. बट अगर आपका लीडर में भी आपका मैनेजर हो, बॉस हो, वो अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ही मोटिवेट्स एवरीवन, तो आई मीन कंपनी में कुछ बड़ा चेंज हो सकता है. सी स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर इज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप. में एक लीडर कैसा होना चाहिए, राइट? जो खुद तो आगे जाए ही, बट अपने एम्प्लॉयज को भी आगे लेके जाए. सी, लीडर एज एन इनोवेटर, राइट? यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ. मतलब इनोवेटर का मीनिंग क्या है? सिर्फ हमने लोगों से काम करवा लिया उतना इनफ नहीं है. आज के टाइम के हिसाब से वी हैव टू कम अप विथ न्यू आइडियाज ऑल्सो. ओके, इनोवेटर. फिर आप लोग देखो एनालिस्ट. सी स्टूडेंट्स, एनालिस्ट का मीनिंग क्या है? जो एनवायरमेंट यू ऑल नो, स्वॉट एनवायरमेंट है, पेस्टल एनवायरमेंट है, उसको अच्छे से स्टडी करके कोई डिसीजंस ले. यहाँ पे देखो एनवायरमेंटल स्कैनिंग लिखा है. इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि आप एनवायरमेंट को देखो कि क्या करंट सिचुएशन क्या है. मैं अगर कोई नई स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ तो क्या उससे मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं.
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, नेक्स्ट पॉइंट, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट, HR का काम, आई एम श्योर आई हैव टोल्ड यू थ्रू मेनी एग्जांपल्स, ही शुड बी अ वेरी गुड पीपल पर्सन। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजर, उसे पता होना चाहिए मे बी ये बंदा जो है काम अच्छे से कर सकता है, इसको मैं दूसरा काम दूंगा। मतलब स्टाफिंग का फंक्शन आपको अगर याद हो, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ओके, लीडर एज अ गाइड। सी स्टूडेंट्स, गाइड कौन होता है? जो तुम्हें सही राह दिखाता है, यस और नो? तो एम्प्लॉयज को भी अगर काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक अच्छा लीडर होता है जो, ही और शी विल शो हिज एम्प्लॉयज द राइट डायरेक्शन। ओके, आगे अगर मैं आपको बात करूं, स्ट्रैटेजिस्ट। स्ट्रैटेजिस्ट का मीनिंग यू ऑलरेडी नो, समवन हु मेक्स लॉन्ग टर्म प्लान, दैट इज नोन एज अ स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है। फिर मोटिवेटर। स्टूडेंट्स, ये सब जो है आई वुड आइडियली से HRD में ही आता है, बिकॉज यू नो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, किसी को मोटिवेट करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। मोटिवेट मीन्स तुम्हारी कंपनी का अगर गोल है, इफ यू वांट अदर्स टू वर्क फॉर योर गोल, तो आई मीन मोटिवेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज वॉट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज। तो अगर कोई, यू नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी के एम्प्लॉयज है, वी कैन नॉट टेल देम कि तू एम्प्लॉय है इसलिए तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार वी हैव टू मोटिवेट देम, लोगों को भी उनकी अहमियत समझानी पड़ती है हमें, राइट? आगे देखो, लीडर एज अ डेवलपर मीन्स व्हाट, यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी स्टूडेंट्स, आज का टाइम है IT का। ओके, तो आई मीन इफ सम लीडर इज सेइंग कि मुझे IT एंड ऑल संभालना नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, दैट इज आइडियली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। इसमें बेसिकली वही कहा है, बेसिकली यू नो एक अच्छा जो लीडर होता है, उसका काम, ही शुड बी अप टू डेट विथ टेक्नोलॉजी। अप टू डेट मीन्स कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सी स्टूडेंट्स, अगर हम नई टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, तो कॉम्पिटिटर जो है हमसे वो आगे निकल जाएगा, वी विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। आगे अगर मैं आपको समझाऊं, रीडर एज अ चेंज एनेबलर। चेंज मतलब कंपनी में कुछ चेंज लेके आए वो। ओके, सी स्टूडेंट्स, चेंज लाने के लिए एक डिसीजन मेकर होना भी बहुत जरूरी है। मतलब इंटरनल कंट्रोल, मतलब सी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज को तुम इतनी छूट मत दे दो कि यू नो वो फ्रीडम का मिसयूज करे। थोड़ा बहुत आई वुड से यू नो कंट्रोल जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई टेल यू कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर मतलब वही, इसका मीनिंग है कि लोगों से काम कैसे करवा के लेना, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट इज रिस्क एनालिस्ट। सी स्टूडेंट्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन यहाँ पे लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? जब भी हम कोई नई पॉलिसी बनाते हैं, उसके रिस्क हमें पता होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को कहा था हम लोग क्यों प्लान ABC ये सब बनाते हैं, बेसिकली टू मेक श्योर कि यू नो आगे जाके हमारा काम रुके नहीं। ओके, एंड इवैल्यूएट, मतलब हम इवैल्यूएट मतलब सिचुएशन को एनालाइज कर सके। कई बार हमें लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ चेंजेस करने पड़ जाए, तो आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन एम्प्लॉय शुड बी मेड अवेयर, यू नो स्टूडेंट्स, इसलिए ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज वर्किंग इन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट इन जनरल भी काफी इंपॉर्टेंट है वो, राइट? टू मेक श्योर लोग हमारा काम करे, दे हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो हाँ, किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, they want to ask me anything, please ask me. Okay, great. फाइन। सो अभी नाउ व्हाट आई विल डू इज यू नो एक PPT है और एक वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट इट। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, ये सब लीडरशिप एंड ऑल के कंसेप्ट्स है। इट इज अ पार्ट ऑफ HR आई वुड से। ओके, सी हाँ देखो, मैंने आपको जो सब पॉइंट्स बताए वही यहाँ पे लिखा है।
आज के टाइम में एक लीडर को ही शुड बी अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब गुड प्लानर। नेविगेटर का मीनिंग क्या हो जाता है? ही और शी शुड बी एबल टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एंटरप्रेन्योर, राइट, मतलब द वन हु ब्रिंग्स चेंज। चेंज एजेंट, मोटिवेटर, मतलब क्रिएटिवली मोटिवेटिंग पीपल। कैप्टिवेटर, मतलब अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, कैप्टिवेट कर पाए, उसे राइट टाइम पे ग्रैब करना। ओके, ठीक है। सो ये आंसर हमारा हो गया है। वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ स्टूडेंट्स। दिस आंसर इज ऑल्सो वेरी इजी। मैंने आपको कहा था फंक्शंस जो होते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग है, HR, फिनेंस, ये सब जो है। ओके, नाउ आई वांटेड टू आस्क यू स्टूडेंट्स, आप लोग ही मुझे बताओगे। um, अच्छा, कैप्टिवेटर मीन्स व्हाट स्टूडेंट? सी, अपॉर्चुनिटीज को कैप्टिवेट कर सके मीन्स व्हाट? ग्रैब कर सके। एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, इसका और एक मीनिंग भी हो सकता है कैप्टिवेटर का। सी, एक अच्छा लीडर होता है ना, कैप्टिवेट मतलब वो लोगों की क्या नीड्स है, या तो उन्हें क्या, हम बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं उसके पहले ही सॉल्यूशन ढूंढ के रखते हैं। मतलब दे इजीली अंडरस्टैंड कि यू नो क्या है क्या नहीं है। ओके, दैट इज व्हाट। ठीक है, या सो अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट फंक्शनल एरियाज में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये आंसर काफी आसान है स्टूडेंट्स, हमारा अभी 5-10 मिनट में हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी सी, आप लोगों को अगर वो याद है कि नहीं। डू यू नो व्हाट आर द 4 P ऑफ मार्केटिंग? सी, पहले मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रही थी ये बेसिकली। ओके, लेट मी शो यू दिस PPT। हाँ, किसी को याद है 4 Ps ऑफ मार्केटिंग कौन से है? फंक्शनल एरियाज मैंने आपको बोला था, आप कैसे याद रखोगे, आप कौन सी फील्ड में MBA करोगे उस हिसाब से। नाउ सी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ, देन वी विल मूव टू द टॉपिक। इन जनरल यहाँ पे क्या कहा है इज यू नो, ओके, सी, एक गुड भक्ति, शी इज ऑन द राइट ट्रैक। प्रोडक्ट, प्राइस, वेरी गुड, शी इज राइट। प्लेस एंड प्रमोशन, ओके, द नेक्स्ट, गुड, वेरी गुड, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑलवेज रिमेंबर, प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूअस होता है। देखो, इसलिए यहाँ पे वो सर्कल या साइकिल की गई है। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? एक बार हम प्रोसेस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा हो गया। ओके, वी हैव टू मेक श्योर कि यू नो ये कंपनी में अगर कुछ हम अच्छा चेंज लेके आ रहे हैं, इट इज ऑलवेज परमानेंट। ओके, यहाँ पे बेसिकली वही समझाया गया है। लाइक सी फॉर एग्जाम्पल, इट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग। एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या हो जा रहा है? तुम कुछ काम कर रहे हो, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूट। फिर आगे देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, इट्स रिटन मॉनिटर। मॉनिटर मतलब देखो, हम लोग ने बेसिकली जो ठाना था उस हिसाब से चीजें हो रही है कि नहीं, ठीक है। फिर आगे लिखा है फीडबैक एंड, सी स्टूडेंट्स, मॉनिटर के बाद का पॉइंट है चेक फॉर एनी डिविएशन। मतलब अगर कोई गैप्स या और कुछ गैप्स है, या तो फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आई मीन आइडेंटिफाई दोस गैप्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज टेक अ फीडबैक, मतलब ब्रेनस्टॉर्म एंड कंसेंसस का क्या मीनिंग हो जाता है? एम्प्लॉयज की तुम सलाह लिया करो कि हमने जो पॉलिसी बनाई थी। सी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉय है, कई बार मैंने आप लोगों को कहा है एम्प्लॉयज से भी हमें काफी अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। ओके, तो दिस वाज जस्ट द प्रोसेस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ एज आई वाज टेलिंग अबाउट कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है एरियाज में। जैसे कि मैंने आपको कहा, मार्केटिंग की बात आती है तो उसमें ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है उसको रिलेटेड मेरा कंफ्यूजन है, या तो फिर यू नो प्रोडक्ट का प्राइस मैं चार्ज करूं उसमें। सी स्टूडेंट्स, प्राइस अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग कि मैं मोबाइल फोन बना रही हूँ, ओके, तो वो मेरा प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट का प्राइस भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हुआ तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। एंड एट द सेम टाइम प्राइस हमने बहुत कम रखा
तो भी कोई नहीं खरीदने वाला है. वाई दे विल से हम लोग क्यों महंगा प्रोडक्ट खरीदे. ओके, लाइक दैट. ठीक है, तो ये था मार्केटिंग का. फिर आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यू ऑल ऑलरेडी नो इट, आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो, तो फिनेंस करके एक फंक्शन है. आप लोग मुझे बताओ फिनेंस में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कंपनी को. मैं उसका पीपीटी पर्पसली नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज आई वांट यू ऑल टू आंसर. फिनेंस में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कंपनी को, आप लोग सोच के बताओ. अच्छा, टेल मी वन थिंग. हाँ, डेप्थ मतलब सी इन अ वे अतुल इज राइट, मतलब व्हाट ही मेंट टू से इज रिसोर्स लिमिटेशन. यस और नो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी जो कंपनी होगी क्या हमेशा दे विल बी रेडी टू सब एक्सपेंसेस. कई बार स्ट्रेटेजी अच्छी है, बट आप लोग मुझे बताओ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, यू नो स्टूडेंट्स. पैसा जितना कमाना डिफिकल्ट है, उतना ही मैंने आप लोगों को थोड़े टाइम के लिए वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ाया है. यस और नो, मतलब वेल्थ को मैनेज करना भी उतना ही डिफिकल्ट है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. तो ये हो गया फिनेंस. फिर आगे अगर मैं आपको बात करूं एचआर की, मैंने आपको इसके काफी एग्जांपल्स दिए थे स्टूडेंट्स. यू नो लोगों की अगर बात करें, मैं आपको बोल रही थी वो बैंकिंग का एग्जांपल था. ओके, देयर वेर यू नो स्टूडेंट्स, मैं एक नया एग्जांपल भी अब दे रही हूँ, ये बीएमसी का एग्जांपल है. सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो लोग बीएमसी में एंड और गवर्नमेंट में काम करते थे, वो लोग एवरीडे उनका अटेंडेंस मस्टर पे हुआ करता था. मस्टर मतलब इट इज नथिंग लाइक अ बुक जिस पे वो लोग साइन कर रहे थे. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, फिर बायोमेट्रिक सिस्टम आया था. बायोमेट्रिक मींस थंब से आपका अटेंडेंस लिया जाएगा. नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें देयर वर मेनी पीपल हु हैड अपोज दिस. क्या बोला था, हम लोग क्यों ये थंब का एंड ऑल करे, हम लोग का अटेंडेंस. एंड स्टार्टिंग में हुआ था ऐसा. व्हाट हैपेंड इज, कुछ एम्प्लॉइज जो थे बेसिकली, उन्होंने थंब लगाया, बट फिर भी ड्यू टू एनी रीजन उनका अटेंडेंस नहीं मार्क हुआ. तो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, यू नो, तो कई बार यू नो एनसी अल्टीमेटली वो था गवर्नमेंट. यू ऑल नो हाउ दोस कंपनीज आर. वहां पे मस्टर कोई भी साइन कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे अपोज दिस चेंज. मैं आपको वही बताना चाह रही थी. फिर ह्यूमन फंक्शन है एचआर का, उसमें यही सब प्रॉब्लम आते हैं. फिर यू नो ट्रेड यूनियन वाले पीपल दे विल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि अरे तुम एम्प्लॉइज को क्यों इतना परेशान कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू नो पर्सोनल सिस्टम, कई बार किसी को प्रमोशन मिल जाता है, किसी को प्रमोशन नहीं मिला, तो उसमें कि तू क्यों, तुझे क्यों प्रमोशन मिला, वाई एम आई नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी, ऐसी सब प्रॉब्लम्स आ जाती है. वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ. ठीक है, आगे जो लिखा है फॉर एग्जाम्पल, या नेक्स्ट वन इज आईटी फंक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा. नाउ सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ यू सी आईटी फंक्शन, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. आईटी आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल मशीन है या तो फिर सिस्टम है. यस और नो, यू ऑल ऑलरेडी नो इट. मशीन या सिस्टम में व्हाट प्रॉब्लम्स कैन कम इज, यू नो, एक बार हमने मशीन कंप्यूटर खरीद लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो सब खर्चे बंद हो गए. इसके अलावा भी अगर आप देखो सिस्टम्स को मेंटेन करनी पड़ती है. यस और नो, अपग्रेड अपडेट करना पड़ता है हमें. उसके लिए यू नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बैंक का एंड ऑल एग्जांपल भी दिया. व्हाट हैपेंस इज, तो एम्प्लॉइज को हमें ट्रेनिंग देना पड़ा था. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यू नो, फिर वो ट्रेनिंग भी फ्री में नहीं होता है. मैंने आपको कहा था ट्रेनर जो है अपने हिसाब से खर्चे लेगा. yes or no, that is what is basically told here. ठीक है, तो ये सब एरियाज थे फंक्शंस, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. now you all tell me, anyone is having any doubt in understanding any point, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, देन प्लीज आस्क मी. सी स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, दे हैव कम इन योर चैट बॉक्स. सी देखो क्या लिखा है, मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा लाइन स्ट्रक्चर, एसबीयू डिविजनल. ओके, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर, मैंने ये तो आपको बहुत अच्छे से समझाया. इनोवेटर हो, चेंज एजेंट हो, राइट. प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस में ये सब आएगा. ओके, ये
पीपीटी आपके सामने है। ये जो बैरियर्स है फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के, ये आंसर आई एम नॉट गिविंग यू टू राइट, ओके, बिकॉज ये काफी इजी आंसर था। इट्स ओके इफ यू डोंट राइट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कुछ डाउट है, यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, प्लीज आस्क मी। और हमारा टाइम हो गया है, वी कैन एंड टुडेज लेक्चर नाउ, ओके फाइन। सो आई विल स्टॉप